बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज का टाइटल है खुशबू वाला। बसरा में एक बुज़ुर्ग था जो मिस्की के नाम से मशहूर था। मिस्क खुशबू को कहते हैं और मिस्की का माना है खुशबू वाला। ये बुज़ुर्ग इस कदर खुशबू रखते थे कि जिस रास्ते से गुज़र जाते थे रास्ते महक उठते, और जब मस्जिद में तशरीफ़ लाते तो इनकी खुशबू से सबको पता चल जाता कि हज़रत मिस्की तशरीफ़ ले आए हैं। रावी फरमाते हैं, मैं इनकी खुशबू का राज मालूम करने के लिए एक रात इनके यहाँ ठहरा और इनसे कहा, आपके बदन से जो इस कदर खुशबू आती है, मालूम होता है कि आप रोज़ाना काफ़ी खर्च करके खुशबू खरीदते हैं और अपने बदन और कपड़ों पर मल लेते हैं। उन्होंने जवाब दिया, ये बात नहीं, मैंने आज तक ना कभी खुशबू खरीदी है और ना ही बदन या कपड़ों पर मली है। मैंने कहा, तो फिर इस खुशबू का राज क्या है? तो बोले, मैं बता देता हूँ, मुमकिन है मेरे मरने के बाद तुम मुझे दुआ खैर से याद करो। बात यह है कि मैं बगदाद का रहने वाला हूँ। मेरे वालिद ने मेरी बड़ी अच्छी तरबियत फरमाई। मैं बड़ा खूबसूरत था और साहिब शर्मो हया भी। मेरे वालिद ने मुझे एक कपड़ों की दुकान पर बिठा दिया। उस दुकान पर मैं दिन भर बैठा रहता और दुकान का काम करता था। एक रोज़ एक बुढ़िया दुकान पर आई और कुछ कीमती कपड़े निकलवाए और फिर साहिब दुकान से कहने लगी कि इन कपड़ों को मैं अपने साथ घर ले जाती हूँ, इस लड़के को मेरे साथ भेज दें। जो कपड़े पसंद आ गए रख लिए जाएंगे और इनकी कीमत इस लड़के के हाथ भेज दी जाएगी। चुनाचा मालिक दुकान के कहने से मैं इस बुढ़िया के साथ चल दिया। बुढ़िया मुझे एक अजीमुल शान मकान में ले गई जिसमें बहुत से मर्द और औरतें मुलाजम थीं। फिर उसने मकान के अंदर एक खूबसूरत कमरे में मुझे बिठा दिया। एक कमरा बड़ा मुज़य्यन और आरास्ता था। थोड़ी देर के बाद एक नौजवान औरत इस कमरे में आ गई, जो मेरे पास बैठ गई और मुझसे लिपट गई। मैं डर गया और पीछे हटकर इससे कहा कि खुदा से डरो। उसने कहा, देखो मेरी बात मानो और जो चाहो मुझसे ले लो, मैं तुम्हें हरगज़ नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा, मुझे बैतुल खला जाने की हाजत है। उसने अपनी नौकरानी को बुलाया और कहा, इन्हें बैतुल खला ले जाओ। बस मुझे वहाँ ले जाया गया। मैंने अपनी रिहाई के लिए ये सूरत इख्तियार की कि जितनी नजासत थी अपने मुंह, हाथ और सारे बदन और कपड़ों पर मल ली, और जब बाहर निकला तो नौकरानी ने मुझे इस हाल में देखा तो पागल पागल कहकर भागी। फिर जब मेरी आशिक ने मुझे देखा तो वो भी भागी। मैं इसी हाल में वहाँ से निकला और एक बाग में पहुंचकर अपना बदन और कपड़े साफ किए और घर वापस आ गया। रात को जब मैं सोया तो ख्वाब में देखा कि कोई आया है जिसने अपना हाथ मेरे चेहरे और बदन पर फेरा और कहा, जानते हो मैं कौन हूँ? मैंने जवाब दिया, नहीं। तो उसने कहा, मैं जिब्रील अलैहिस्सलाम हूँ। मेरी आँख खुली तो मेरे सारे बदन और कपड़ों से खुशबू आ रही थी जो आज तक कायम है, और ये सब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हाथ की बरकत है। सबक: अल्लाह ताला से डर कर गुनाहों से बचना बड़ी हिम्मत का काम है और इससे बड़ा अच्छा नतीजा निकलता है। और ये भी मालूम हुआ, जिस तरह गुनाहों से बचने के लिए अपने जिस्म को थोड़ी देर गलाज़त में मुलव्वस करके उम्र भर के लिए खुशबू हासिल कर ली गई, इसी तरह इस दुनिया फ़ानी में थोड़ी देर की लज्जत पाने के लिए अपने आप को ऐश व इशरत में डालकर क़यामत की लम्बी रसवाई मोल ले ली जाती है, जो बहुत बड़ी हमाकत है।
دوستو مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، شکریہ۔